नमस्कार, जय माता की। कैंसर साइन यानी कर्क राशि शनि की ढैया क्या प्रभाव दे रही है, क्या आपके साथ अभी फिलहाल चल रहा है, ये मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूं कि 30 मार्च से शनि अपना राशि परिवर्तन कर रहा है। तो राशि परिवर्तन का प्रभाव आपके दैनिक जीवन पर क्या आने वाला है। तो सबसे पहले आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। इसी के साथ देखते हैं, समय को ना वेस्ट करते हुए, कि फिलहाल की पोजीशन क्या रहने वाली है। शनि का जो राशि परिवर्तन हो रहा है वो आपकी राशि पर क्या प्रभाव देने वाला होगा। जैसे अभी देख सकते हैं कि अभी आपके कुंभ राशि में शनि थे, 8th हाउस में थे, और 8th हाउस की सीधी दृष्टि आपके धन स्थान पर जा रही थी। साथ साथ ये आपके 10th हाउस को भी देख रहे थे। साथ साथ इनकी एक दृष्टि आपकी पंचम इसमें भी जा रही थी, 6th भाव पे, पंचम स्थान पे भी जा रही थी, और आपकी 4th हाउस पे भी जा रही थी। तो इसका जो प्रभाव रहा या अब आगे क्या प्रभाव आने वाला है, ये मैं आपको डिटेल में सही से समझाता हूं। तो मून साइन के अकॉर्डिंग यानी चंद्र राशि पर आधारित हम आपको ये फलादेश बताते हैं। तो मैं आपसे पक्का कह सकता हूं, क्योंकि मैं खास करके ग्रहों की बहुत अच्छे से स्टडी करने के बाद, गणना करने के बाद ही मैं आपको फलादेश बताता हूं। तो आपको बिल्कुल ही 99% ये सटीक बैठने वाला होगा। मतलब एक तो आपको मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा इस समय पे दिए होंगे, और शारीरिक कष्ट भी रहे होंगे। कई व्यक्तियों को शारीरिक कष्ट भी रहे होंगे। भाई आपकी अपनी जन्म पत्री में किसी की में अगर शनि की या और ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी होगी तो थोड़ा कम रहे होंगे, और अगर बहुत खराब होंगे, शनि कहीं नीच के अस्त व्यस्त या वक्री या मतलब शत्रु राशि में शत्रु के साथ बैठे होंगे तो और ज़्यादा शारीरिक कष्ट रहे होंगे। पहली चीज़, शारीरिक कष्ट इस समय पर रहे होंगे, लगभग तनाव काफ़ी रहे होंगे, और आपको हारी परेशानियां खास करके ये, और डिसीजन पावर जो रही होगी वो उतनी अच्छी नहीं रह पाई होगी। मतलब आप किसी चीज़ के बारे में सोचते होंगे, मैं इसको बदल दूंगा। मतलब माइंड का रीजन मेन रूप से तनाव कह लो, परिवार से तनाव कह लो, शारीरिक कष्ट कह लो, या पिता के स्वास्थ्य को कह लो, इन चीज़ों से रिलेटेड अभी आपको समस्याएं रही होंगी 2024 में। लेकिन अब आप देखिए, जैसे ही ये आपको 29 मार्च से चेंज हो जाएंगे, यानी 30 मार्च से आपकी ढैया खत्म हो जाएगी। तो अब देखिए आप कितना प्रभाव देने वाले हैं। 9th हाउस जो कि प्रेम संबंध को देने वाला होता है, उच्च शिक्षा को देने वाला होता है, शिक्षा को देने वाला होता है, इसको ये एक्टिव करेंगे बहुत ज़्यादा। और मीन राशि है मेन चीज़, इसमें मीन राशि बनती है। मीन राशि में उनका गोचर होगा शनि महाराज का। तो आपको बहुत ही ये प्रभाव इस समय पे यहाँ पे देने वाले होंगे। आपके साथ अब बहुत अच्छा लाभ रहने वाला है, आप देखिएगा इस समय पे। और अभी तक क्या था कि भाग्य ने उतना साथ नहीं दिया, अब आपका भाग्य भी साथ देगा, क्योंकि शनि महाराज आपको अब फल देंगे असली। तो इस समय पे क्या होगा कि जैसे एक चीज़ जरूर है कि जैसे जिनको शारीरिक कष्ट रहे होंगे, छोटे मोटे तो अब भी हो सकते हैं, लेकिन जिनको खास करके गर्दन से ऊपर, जैसे आंख, दांत, गला, मुंह, इनसे संबंधित कुछ भी प्रॉब्लमें होंगी, बाई चांस किन्हीं को रही होंगी, अभी इस समय पर रही होंगी, उनमें आप देखिएगा कितना अच्छा आराम मिलता है। और खास करके पेट से संबंधित, या जैसे एलर्जी है, या पैरों में जैसे दर्द वगैरह रहता है, पेट या पेट से संबंधित, इन चीज़ों में आप देखिए अब जैसे ही इनका गोचर बदलेगा 30 मार्च से, बल्कि उससे पहले से ही थोड़ा प्रभाव दिखाने लगेंगे, तो आपको कितना आराम मिलेगा इन बीमारियों में खास करके, क्योंकि शनि का मेन रूप से इन्हीं बीमारियों से संबंध रहता है। और 8th हाउस में थे तो इन्हीं बीमारियों को थोड़ा सा ज़्यादा देखते हैं। तो खास करके आपको इनमें बहुत ही रिलैक्स मिलने वाला होगा, आप देखिएगा। और परिवार से जो संबंध आपके किसी कारण से अगर बिगड़े भी होंगे इस समय पे, तो वो अब परिवार से सही या प्रेम संबंध सही, परिवार से जो कुछ संबंध अगर किसी से बिगड़े होंगे बाई चांस की जो दृष्टि के अनुसार, तो वो अब धीरे धीरे बहुत अच्छे सुधार में आएंगे, आप देखना। या जो आपके प्रेम संबंध होंगे जो बिगड़े होंगे अभी, वो बहुत अच्छे तरीके से 9th हाउस में ही शनि महाराज गोचर करेंगे, तो बहुत अच्छे से अब धीरे धीरे वो सब सुधार में आने वाले हैं। यानी आपकी जो लाइफ होगी वो बहुत अच्छी रहने वाली होगी इस समय पे खास करके। और आपस के भी जो तनाव आपके, जैसे मान लो पति पत्नी में आपस में भी अगर कुछ तनाव रहे होंगे, उनमें भी बहुत हद तक अब आप देखिएगा धीरे धीरे बहुत रिलैक्स मिलने वाला होगा, बहुत ही सुधार देखने में मिलेगा यहाँ पे खास करके, आप देखिएगा। तो इन चीज़ों में बहुत ही सुधार आने वाला है, और शारीरिक कष्टों में तो आने ही वाला है खास करके। जैसे कि अभी तक मान लो शनि क्या होता है, हमारे माइंड को भी कंट्रोल करते हैं,
तो जो डिसीजन पावर बिगड़ी थी, डिसीजन पावर अब आपकी बहुत अच्छी होने वाली होगी। लेकिन खास करके मैं आपसे एक बात कहूँगा, जल्दबाजी में फिर भी आप कुछ नहीं करें। मतलब जब भी शनि का कोई गोचर बदलता है तो वो हमारे माइंड को थोड़ा सा बदलते हैं। यानी क्या होता है, हमारे मन में आता है कि मैं ये काम बदल दूं अपना, या ये जॉब मैं अपनी बदल दूं। लेकिन ऐसा नहीं, सोच समझ के ही आपको करना है। बदलाव के साथ हमारे दिमाग में भी बदलाव होते हैं, तो आपको सोच समझ के ही बदलाव करने हैं, जो भी करने हैं। तो खास करके यहाँ पे जो कन्फ्यूजन अभी तक रहा होगा वो आपका सारा दूर होने वाला होगा। जो डिसीजन पावर अगर गड़बड़ रही है, अभी तक कुछ आपने फैसले सही से नहीं ले पाए हैं, वो आपके सभी इस समय पर डिसीजन पावर बहुत सही रहने वाली होगी। और निर्णय, मतलब जैसे कोई भी निर्णय आप किसी भी चीज़, घर परिवार में भी किसी चीज़ के लिए आपको निर्णय लेने होंगे, उनमें कमी रही होगी, अब वो आपकी बढ़ने वाली होगी इस समय पर। आप देखना अब इन सब चीज़ों में बहुत अच्छा सुधार आने वाला होगा। और छोटी छोटी इस समय पर यात्राएं होने वाली हैं। देखो जब ये 9th भाव में है तो एक तो आपके 11th हाउस को देखेंगे, यानी आपकी इनकम बढ़ाएंगे, तो आपको इस समय पर पैसा ठीक ठाक मिलने वाला होगा, यानी इनकम आपकी सही रहने वाली होगी। दूसरी बात, इनकी सप्तम पूर्ण दृष्टि जाने वाली है परिवार के घर पर। तो अब परिवार के घर में, यानी परिवार से थोड़े बहुत जरूर जो दृष्टि होती है वहां पर उतना अच्छा शनि महाराज फल नहीं दे पाते हैं। तो परिवार से तो थोड़े बहुत तनाव अब भी रह सकते होते हैं, और खास करके पिता के स्वास्थ्य या पिता से वाद विवाद की स्थिति आपकी बन सकती है, तो उसका आप जरूर ध्यान रखें। पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, और वाद विवाद की स्थिति से भी आप बचे रहें समय पर। तो यहाँ पर 3rd हाउस पर भी इनकी दृष्टि आने वाली है। और सबसे अच्छी बात यह है, 5वें स्थान में जाने वाली है। अभी तक जो आप शिक्षा के लिए कुछ खास करना चाह रहे होंगे वो शायद उतना नहीं हो पाया होगा। अगर आपके भाई ग्रह अच्छे होंगे तो बात एक अलग है, पहले ही मैंने बताया जैसा, लेकिन वैसे गोचर के अनुसार उतना अच्छा नहीं रहा था। लेकिन अब आप देखिएगा, इनकी 5वें स्थान पर दृष्टि, 3rd हाउस पर दृष्टि, एकादश भाव यानी 11th हाउस पर दृष्टि जाने वाली है। इन सबको ये एक्टिव करेंगे। परिवार से तो थोड़े बहुत तनाव रह सकते हैं, लेकिन काफ़ी हद तक सुधार आएगा। मतलब किसी से भी सही, वो काफ़ी हद तक सुधार आने वाला है। 7वें स्थान के पति पत्नी के घर के स्वामी हैं शनि महाराज, वो 9th में हाउस में गोचर कर रहे हैं, और बृहस्पति का वो घर है। तो काफ़ी हद तक शिक्षा भी इस समय पर बहुत अच्छी रहने वाली होगी। अब कीजिए आप शिक्षा, बहुत अच्छी होगी। और खास करके आप कोई उच्च शिक्षा करना चाहते हैं वो कीजिए, उसमें बहुत लाभ रहने वाला होगा। उच्च शिक्षा किसी चीज़ का डिप्लोमा करना चाहते हैं, आप किसी चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसमें बहुत लाभ रहने वाला होगा। तो 9th हाउस को ये पूरा हद तक आपका भाग्य, करियर सब कुछ सेट करने वाले होंगे इस समय पर शनि महाराज। छोटी छोटी आपकी यात्राएं होंगी, उनसे आपको लाभ मिलने वाला होगा। छोटी छोटी यात्राएं इस समय पर आपकी जरूर ही होने वाली होंगी। इनकी सीधी दृष्टि आपके 3rd हाउस पर भी जा रही है, और ये इधर भी देख रहे हैं सिंह राशि को भी। तो छोटी छोटी यात्राओं से आपको लाभ रहेगा। और इस समय पे अगर बाई चांस 2024 में आप किसी चीज़ के लिए जो लोन वगैरह की सोच रहे होंगे, खास करके कोई कस्टम भाव में थे, तो आपकी लोन नहीं हो पाई होगी इतनी आसानी से, या हुई होगी तो वो थोड़ा सा उसमें कुछ प्रॉब्लम रही होंगी, आप जल्दी से नहीं निकाल पा रहे होंगे, उनमें आपको बहुत हद तक लाभ मिलेगा। देखना मतलब इस समय पर आप लोन भी अगर लेना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए सही रहेगा, आप ले सकते हैं और आपको मिल भी सकती है। तो समय पर लोन के लिए खास करके बहुत ही अच्छा रहेगा, या लोन जो आपने ले रखी होगी वो आपकी लगभग इस समय पे निकलने की काफ़ी वो रहेगी। और इस समय खास करके उच्च शिक्षा में तो लाभ देंगे ही, लेकिन उच्च शिक्षा के साथ साथ एक चीज़ और भी होगी, भाग्य करियर को आपके सेट करेंगे। तो आपके जो जॉब आप करते होंगे उसमें प्रमोशन के भी चांस मिलते हैं इस समय पे। जैसे ही 30 मार्च से ये अपना गोचर प्रारंभ करेंगे तो उस समय से आपके प्रमोशन के योग बनते हैं। थोड़ा डिले हो सकता है क्योंकि शनि महाराज क्या होता है, त्रिकोण में आ गए, तो क्या होगा, थोड़ा सा विलंब करते हैं। शनि किसी भी कार्य में थोड़ा सा विलंब तो करते हैं, मतलब वो बहुत सोच समझ के जो आपने किया है उसका फल देते हैं। तो एक चीज़ तो ये है, प्रमोशन के चांस बनते हैं। लेकिन इस समय पे भी आपको खास करके जब भी शनि किसी वक्त की स्थिति में होते हैं या गलत स्थान में बैठे हुए होते हैं, तो हमेशा हमें कर्म अच्छे करते रहने चाहिए। तो खास करके आप इस समय पे सही अपनी जगह पे सही तरीके से कर्म करते रहें तो आपको बहुत लाभ रहने वाला होगा। तो प्रमोशन के समय पे आपको योग बनते हैं। शिक्षा 5वें स्थान में जो छोटे बच्चे हैं, जो छोटी शिक्षाएं कर रहे हैं, उनको भी इस समय पे बहुत बढ़िया लाभ रहने वाला होगा, आप देखिएगा। और सभी मानसिक तनाव इस समय पे खास करके खत्म होने वाले होंगे। मानसिक तनाव पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। लेकिन फिर भी किसी तरीके की अगर किसी को कोई प्रॉब्लम रहती है, भाई किसी की अपनी कुंडली में ही कोई ग्रह कहीं गड़बड़ बैठे, तो उनके मैं आपको उपाय भी बताऊंगा।
अभी बताता हूँ मैं आपको उपाय कि आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे इनके अगर कुछ दुष्प्रभाव हों भी या आपकी कुंडली में किसी कारण से हों तो उनके कोई दुष्प्रभाव महसूस नहीं होते, वो मैं आपको बताता हूँ। करके चंद्रमा का एक तो मंत्र शुरू कर दीजिए, बेशक आप वही कीजिए, ओम श्राम श्रीम श्रोम साय चंद्रमसे नमः। इस मंत्र को आप कीजिए 108 बार कम से कम, प्रारंभ कीजिए। स्नान करने के बाद आसन पर बैठ के धूप बत्ती दीपक जला के, या नहीं भी जला सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप स्नान करने के बाद आसन पर बैठ के अगर आप करेंगे तो आपको ज़्यादा लाभ होगा। आप और अच्छा चाहते हैं तो उसके लिए आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए या सुंदरकांड का कीजिए, या हनुमान जी पर चोला चढ़वाइए। इससे आपको बहुत बहुत हद तक फायदा रहने वाला है। गाय की सेवा कीजिए, गाय को चारा दीजिए, गाय को भोजन दीजिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ रहने वाला होगा। चंद्रमा का मंत्र करना है आपको, गाय की सेवा करनी है या गाय को चारा देना है, हनुमान चालीसा या सुंदरकांड या हनुमान जी पर चोला, इन चीज़ों को आप फॉलो कीजिए और फिर आप देखिए आपके साथ कितना अच्छा होने वाला है। तो मैं इसी प्रकार की ज्योतिष से संबंधित जानकारी देता रहता हूं। अगर आपकी किसी की कुंडली में भी प्रॉब्लम है किसी प्रकार की और आप मुझे दिखाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपको पूरी तरीके से जानकारी दूंगा अच्छी तरीके से। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिएगा और शेयर और कमेंट भी कीजिए। और अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं या चैनल पर नए हैं, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसी प्रकार की मैं जानकारी देता रहता हूँ। इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूँ। जय माता की, नमस्कार।